So welcome back again to ICSE 1-1. So let's continue our array series. तो array series का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है. पार्ट 1 में हमने क्या देखा, वन डायमेंशनल array और उसके बेसिक प्रोग्राम जितने भी हो सकते हैं और एडवांस प्रोग्राम वो सारे हमने देख लिए. पार्ट 2 में हमने बबल सॉर्ट टेक्निक को कवर किया और आज पार्ट 3 में वी आर गोइंग टू कवर सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो सॉर्टिंग हम कवर कर रहे हैं अभी. तो सॉर्टिंग में क्या है, सॉर्टिंग क्या होता है, जिन्हें नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूँ. सॉर्टिंग इज अरेंजमेंट ऑफ एरे एलिमेंट्स ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग. यही होता है सॉर्टिंग. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा. ठीक है. सॉर्टिंग के आपके बुक में या फिर कहो तो सिलेबस में दो मेथड्स गिवन है. पहला मेथड है बबल सॉर्ट टेक्निक जो कि हमने पार्ट 2 में कवर किया है, और सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक है दूसरा मेथड जो कि अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. एग्जाम्पल मैंने एक एरे का लिया है जिसमें है 10 एलिमेंट्स. तो एरे का साइज कितना हुआ, 10 हुआ. और एरे में इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 0 से लेकर 9 तक. 10 तक नहीं, 0 से लेकर 9 तक चलेंगे. ओके. तो अब यहाँ पे देखिए, एक मैंने ये एरे ले लिया और ये इस तरफ ये जो है मैंने प्रोग्राम लिख दिया. तो प्रोग्राम में देखिए ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट, इसमें मैंने कुछ नहीं किया. इसमें एरे को डिक्लेयर किया और एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज़र से इनपुट लिया है और कुछ भी इसमें नहीं किया है. और यहाँ पे आप देख सकते हो दो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंट डेटा टाइप के. एक वेरिएबल है एक्स और दूसरा वेरिएबल है LOC. तो एक्स जो वेरिएबल है उसका यूज़ हम स्वैपिंग में करेंगे. बहुत जगह इसको आप टेम्प वेरिएबल नाम से भी ले सकते हैं, बहुत बुक्स में दिया रहता है, बट मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया है सिंपल. ठीक है. और LOC जो है, LOC क्या करेगा, LOC विल स्टोर द स्मॉलेस्ट, द लोकेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट डेटा इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एरे. चलिए, अब ये जो आउटर लूप देख रहे हो ना, यहाँ पे आउटर लूप वेरिएबल कौन है, आई. तो आई विल टेल यू दैट कौन से लोकेशन पे स्वैप करने के बाद स्मॉलेस्ट डेटा जाएगा. LOC क्या बता रहा था, कौन से लोकेशन पे स्वैप करने से पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू है. और आई क्या बताएगा, आउटर लूप वेरिएबल, कि कौन से लोकेशन पे स्वैप करने के बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई की वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं LOC की वैल्यू. अब देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दो एरोस, एक ये ले लिया और एक LOC के लिए ये ले लिया. ठीक है. अब देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में हम LOC इक्वल्स टू आई लेते हैं. क्यों आई लेते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में अज्यूम करके चलते हैं जिस वैल्यू पे आई है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वही लोकेशन पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है. हम अज्यूम ऐसा कर रहे हैं. वी आर नॉट टेलिंग दैट इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, वी आर जस्ट अज्यूमिंग. अज्यूम करके हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले से. अगर नेक्स्ट वाला छोटा होगा तो वहां पे LOC चला जाएगा, और अगर नेक्स्ट वाला बड़ा होगा तो एज इट इज स्मॉलेस्ट वाले पे LOC रहेगा. ठीक है. तो अपने काम को स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्टिंग में LOC की वैल्यू भी 0 है, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू भी 0 है. अब क्या करोगे, जिस लोकेशन पे LOC है ना, उस लोकेशन पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को उसके नेक्स्ट वाले वैल्यू से हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो LOC कहाँ पे है, 0 इंडेक्स नंबर पे. तो 0 इंडेक्स नंबर पे कौन है, 25. तो अब 25 को कंपेयर करो नेक्स्ट वाले से, तो क्या होगा, 25 लेस देन 30. यस, 25 जो है 30 से छोटा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 30 से छोटा है तो LOC जो है वो छोटे नंबर पे ही रहेगा. ठीक है. तो अब इसको कंपेयर करो नेक्स्ट वाले से, 25 लेस देन 4, नो, 25 जो है अब 4 से छोटा नहीं है ना. तो अब LOC कहाँ जाएगा, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा LOC उसके लोकेशन को पॉइंट करेगा. तो अब LOC 4 पे आ जाएगा. अब जो कंपैरिजन होगा वो हम 4 के साथ करेंगे बाकी नंबर्स का. ठीक है. तो अब देखो 4 को कंपेयर करो 90 से, 4 को कंपेयर करो 90 से. तो अब कौन छोटा है, अभी भी 4 छोटा है तो LOC 4 पे ही रहेगा. अब कंपेयर करो 4 को 68 से, तो कौन छोटा, अभी भी 4 छोटा है तो LOC 4 पे ही रहेगा. अब कंपेयर करो 4 को 51 से, तो अभी भी 4 पे LOC रहेगा. 4 को 22 से कंपेयर करो, 4 इज अगेन स्मॉलर तो LOC विल रिमेन एट 4. नाउ कंपेयर 4 विद 36, अगेन 4 is smaller so LOC will remain at 4 only. Now compare 4 with 71, so again LOC will remain at 4. Now compare 4 with 42. तो अब क्या हुआ, जो LOC है वो उसकी फाइनल वैल्यू क्या हो गई, LOC इंडेक्स नंबर स्टोर कर रहा है 4 की. ठीक है. तो LOC की फाइनल वैल्यू 2 हो गई.
तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं LOC की फाइनल वैल्यू इस फॉर द वैल्यू ऑफ आई 0, आई जब 0 था तो LOC की फाइनल वैल्यू 2 हुई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इनर लूप। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो, अब जिस लोकेशन को LOC पॉइंट कर रहा है और जिस लोकेशन को आई पॉइंट कर रहा है, उन दोनों पे जो वैल्यूज हैं उनको आपस में हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो LOC पे कौन सी वैल्यू है, 4 है, तो 4 और आई पे कौन सी वैल्यू है, 25 है। तो अब 4 और 25 को हम आपस में स्वैप करेंगे। तो 4 को काट करके यहाँ 25 लिख दो और 25 को काट करके यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक है, 25 को काट करके 4 लिख दो। तो अब क्या हुआ, आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस फॉर फर्स्ट टाइम, एक बार हमने ये प्रोसेस कंप्लीट किया तो क्या हुआ, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू था इस पूरे एरे का वो स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट लोकेशन पे स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर पे जा करके सेट हो गया। ठीक है, देख रहे हो 4 जो है स्मॉलेस्ट नंबर था और 0 जो था वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर था, तो स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब जो एरे का पार्ट बचा है उस एरे के पार्ट में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसको इंडेक्स नंबर किस पे लाना है, हमें 1 पे लाना है। मतलब अब जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एरे है उसको सेकंड स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर पर ला करके रख देना है। तो अब उसके लिए क्या करोगे, अब जो है आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू अब 0 नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या होगा, ये एरो को अब 1 पे पॉइंट कर दो। ओके, और LOC भी अब 1 से स्टार्ट होगा। LOC की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, तो अब LOC को भी काट करके 1 कर दो। ओके, अब फिर से कंपैरिजन स्टार्ट करो। अब देखो, अब 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 0 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू आनी थी वो आ चुकी है। अब जो जिस पार्ट को हमें सॉर्ट करना है वो ये पार्ट ऑफ द एरे है। अब सिर्फ इस पार्ट में हमें सॉर्टिंग करनी है, पहले इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर पे सॉर्टिंग हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करना है, तो अब यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। 30 को कंपेयर करो 25 से, कौन छोटा है 30 और 25 में, 25 इज स्मॉलर। तो क्या करोगे, LOC हमेशा स्मॉलर को पॉइंट करेगा अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो, और अगर डिसेंडिंग में कर रहे हो तो लार्जर को। ठीक है, तो LOC विल पॉइंट एट स्मॉलर। तो इस केस में क्या होगा, LOC कहाँ पे आ जाएगा, LOC 25 के इंडेक्स नंबर को पॉइंट करेगा। ठीक है, नाउ अब 25 से कंपैरिजन होगी, बाकी होगी 25 को 90 से कंपेयर करो, 25 इज स्मॉलर सो LOC विल रिमेन एट 25। नाउ 25 को 68 से कंपेयर करो, अगेन 25 इज स्मॉलर। नाउ 25 को 51 से कंपेयर करो, अगेन 25 इज स्मॉलर। नाउ कंपेयर 25 विद 22। अब क्या होगा, 22 इज स्मॉलर देन 25। तो नाउ LOC अब जो है वो 22 के इंडेक्स नंबर को पॉइंट करेगी। तो अब LOC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स नंबर ऑफ 22, इंडेक्स नंबर ऑफ 22 क्या है, 6 है, तो LOC की वैल्यू जो है वो अब 6 हो जाएगी। ठीक है, अब 22 से कंपैरिजन करोगे बाकी को, तो अब 22 को 36 से कंपेयर करो, 22 स्मॉलर ही है तो चेंज नहीं होगा। फिर 22 को 71 से कंपेयर करो, अगेन नो चेंज। 22 को 42 से कंपेयर करो, अगेन नो चेंज बिकॉज 22 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो फाइनल ये प्रोसेस फिर से एक बार और कंप्लीट हो चुका है। तो ये फिर से कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है 1 और LOC की वैल्यू क्या है 6। ये 6 पे क्या है 22 और 1 पे क्या है 30। तो 30 और 22 आपस में स्वैप हो जाएंगे, यानी कि इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 22 को काट करके क्या लिख दो 30, 22 को काट करके लिख दो 30 और 30 को काट करके लिख दो 22। ठीक है, 30 को काट करके लिख दो 22। तो अब ये प्रोसेस जब दोबारा कंप्लीट हुआ तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट और जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर था वो दोनों नंबर अपने डिजायर्ड या फिर रिक्वायर्ड लोकेशन पर आ चुके हैं। यानी कि 4 और 22, 4 जो था वो स्मॉलेस्ट नंबर था, वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर पे आ गया। 22 जो था वो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर था, तो वो सेकंड स्मॉलेस्ट इंडेक्स नंबर पर आ गया। अब सेम प्रोसेस को जो तुम थर्ड टाइम रिपीट करोगे ना, तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और LOC की वैल्यू भी 2 से स्टार्ट होगी। तो इस केस में क्या होगा, जो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है वो इंडेक्स नंबर 2 पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ये सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसेस वर्क करता है। जे का वैल्यू क्या डिसाइड करता है, इनर लूप। इनर लूप इज यूज फॉर कंपेयरिंग दी कॉन्जिक्यूटिव डेटा। ठीक है, तो ये देखो, अब आते हैं प्रोग्राम पर। प्रोग्राम में देखो क्या हो रहा है, आउटर लूप डिसाइड कर रहा है कि ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा।
ओके। और इनर लूप क्या कर रहा है, इनर लूप इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट डेटा इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरे। मतलब जितना पार्ट अनसॉर्टेड है, जैसे फर्स्ट राउंड में पूरा एरे अनसॉर्टेड था, तो पूरे एरे में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट की लोकेशन है वो इनर लूप फाइंड करके दे देगा। फिर जो सेकेंड राउंड होगा उसमें इंडेक्स नंबर 1 से लेकर के 9 तक एरे अनसॉर्टेड था, तो इंडेक्स नंबर 1 से 9 तक का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसका लोकेशन एलओसी में स्टोर कर करके ये जो इनर लूप है वो आपको दे देगा। ठीक है, तो ये काम है इनर लूप का, टू फाइंड यू दी लोकेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो, और फिर उसके बाद जैसे ही हमें लोकेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगी एलओसी के अंदर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलओसी पे जो वैल्यू है उसको आई इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है उसके साथ स्वैप कर देंगे। ये आपका स्वैपिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसको स्वैपिंग बोलते हैं। बस इतना ही है आपके सिलेक्शन सॉर्ट में। और इसी प्रोसेस को हम अगर 9 टाइम्स रिपीट करेंगे तो 10 एलिमेंट्स आपके जो है वो सॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि 10 एलिमेंट्स है तो 9 टाइम्स लूप चलेगा। क्यों 9 टाइम्स चलेगा, क्योंकि अगर 9 एलिमेंट्स अपने सॉर्ट आपने कर दिए, 9 एलिमेंट्स सही ऑर्डर में अरेंज हो गए, तो जो 10th एलिमेंट होगा वो अपने आप सही लोकेशन पर आ चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए आउटर लूप को 1 से 9 चलाना रहता है, हमें 9 टाइम्स चलाना है। तो 1 से 9 चला सकते हो या फिर 0 से 8 चला सकते हो। वी प्रेफर 0 to 8, क्योंकि ताकि क्या हो, जो लूप वेरिएबल है वो लोकेशन के साथ या फिर इंडेक्स नंबर के साथ सिंक्रोनाइज हो सके, क्योंकि इंडेक्स नंबर भी 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया सिलेक्शन सॉर्ट का। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कुछ नहीं करना है। ये जो अंडर कंपैरिजन वाला लूप था ना, वहां पे लेस देन की जगह ग्रेटर देन यूज कर लेना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब अगर स्ट्रिंग एरे है तो उस केस में क्या करोगे, एजे डॉट कंपेयर टू ए एट एल ओ सी। ठीक है, एजे डॉट कंपेयर टू ए एट एल ओ सी, लेस देन 0 फॉर असेंडिंग ऑर्डर एंड ग्रेटर देन 0 फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि एजे, अगर तुम एजे की जगह ए एट एल ओ सी यहाँ पे लिख रहे हो और ए एट एल ओ सी की जगह एजे, तो क्या करोगे, ये साइन रिवर्स हो जाएगा। ये ग्रेटर देन हो जाएगा फॉर असेंडिंग और लेस देन हो जाएगा फॉर डिसेंडिंग। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं क्विक रिकैप पे। क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो क्या होता है इसमें, सिलेक्शन सॉर्ट में नेस्टेड लूप का यूज होता है। एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा। आउटर लूप वेरिएबल अगर आई है तो आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से l-2 तक। ध्यान देना, लेस देन इक्वल्स टू है। अगर लेस देन का साइन यूज कर रहे हो तो लेस देन l-1 लिख सकते हो। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल्स टू लिख रहे हो तो 0 to l-2 चलेगा। और इनर लूप जो है वो i+1 से l-1 तक चलेगा। अच्छा, एक चीज और, इनर लूप i+1 से क्यों चलेगा, क्योंकि इनर लूप किसके लिए यूज हो रहा है, कंपैरिजन के लिए। तो i जो है इंडेक्स नंबर, उसको हमने ऑलरेडी स्मॉलेस्ट मान लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल i की वैल्यू 0 है तो 0 पे एलओसी है, मतलब 0 को हमने स्मॉलेस्ट अज्यूम कर लिया है। तो 0 को कंपेयर किससे करोगे, उसके नेक्स्ट वाले से ना। तो अगर i 0 है तो i 0 है तो 0 को किससे कंपेयर करोगे, 1 से। तो 1 क्या हुआ, i 0 है तो तो 1 विल बी i+1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसलिए इनर लूप जो है वो i+1 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 9 पे खत्म हो रहा है। वो वेरी इंपॉर्टेंट। बबल शॉट में क्या होता था, बबल शॉट में इनर लूप भी 0 से स्टार्ट होता था और लेंथ -2 -i तक चलता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, i+1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन इक्वल्स टू लेंथ -1, यानी कि अगर 10 एलिमेंट्स हैं एरे में तो 9 तक यहाँ पे चल रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। चलिए, अब बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो डिफरेंस देखने के लिए हमें पहले प्रोग्राम पर आना होगा सिलेक्शन शॉट के। तो ये देख सकते हैं, ये है सिलेक्शन शॉट का प्रोग्राम। इसमें क्या है, देखिए, जो स्वैपिंग प्रोसेस है, ये इसको बोलते हैं स्वैपिंग प्रोसेस। ये स्वैपिंग प्रोसेस इनर लूप के बाहर है और आउटर लूप के अंदर है। और बबल शॉट में क्या होता था, बबल शॉट में जो स्वैपिंग प्रोसेस होता था वो इनर लूप के अंदर होता था। ठीक है, तो अगर इनर लूप के अंदर स्वैपिंग प्रोसेस है तो उस केस में आउटर लूप 9 टाइम्स चलता था और इनर लूप भी 9 टाइम्स चलता था। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब अगर स्वैपिंग हर बार होनी है, अगर स्वैपिंग हर बार हो रही है तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, जो स्वैपिंग होगी बबल शॉट में वो 9 × 9 टाइम्स, यानी अगर आउटर लूप 9 टाइम्स चल रहा है, इनर लूप आउटर लूप के एक रन के लिए इनर लूप अगर 9 टाइम्स चल रहा है तो 9 × 9 81 टाइम्स स्वैपिंग इन वर्स्ट केस सिनेरियो हो रही थी आपकी बबल शॉट में।
ठीक है। और सिलेक्शन सॉर्ट में क्योंकि इनर लूप के बाहर है स्वैपिंग प्रोसेस और आउटर लूप के अंदर है, तो आउटर लूप के अंदर है ना केवल, इनर लूप के तो बाहर है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा, ये चीज़ मैक्सिमम 9 टाइम्स स्वैपिंग होगी। अगर स्वैपिंग होनी होगी तो 9 टाइम्स होगी। और जो स्वैपिंग प्रोसेस होती है ना, वो टाइम डिले इंड्यूस करती है प्रोग्राम में, जिसके कारण जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है और प्रोग्राम स्लो हो जाता है। इसके लिए सिलेक्शन सॉर्ट हैज़ मोर टाइम एफिशिएंसी, मतलब सिलेक्शन सॉर्ट जल्दी सॉर्टिंग करके दे देता है। सो अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि विच इज़ फास्टर, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, तो आंसर विल बी सिलेक्शन सॉर्ट। और अगर रीज़न पूछता है असर्शन रीज़न में, तो रीज़न इसका यही है कि जो इनर लूप के बाहर है स्वैपिंग प्रोसेस है सिलेक्शन सॉर्ट में, और बबल सॉर्ट में जो स्वैपिंग प्रोसेस है वो इनर लूप के अंदर है, जिसके कारण देयर आर मोर नंबर ऑफ स्वैपिंग्स इन बबल सॉर्ट एज कंपेयर टू सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बबल सॉर्ट में क्या होता है, ऐसे हर बार स्वैपिंग होती है, मतलब अगर ये एलिमेंट्स हैं तो हर एक बार कंपैरिजन होगा, और अगर ज़रूरत पड़ा तो हर बार स्वैपिंग भी होगी। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कंपेयर करके स्मॉलेस्ट एलिमेंट का, और उसको जस्ट स्वैप कर देते हैं स्मॉलेस्ट लोकेशन के साथ। तो ये जो है वो डिफरेंस है आपका बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट में। एक बार पॉइंट्स को भी रीड आउट कर लेते हैं। इट कंपेयर्स डेटा एवरी टाइम एंड मे स्वैप द वैल्यूज एवरी टाइम। तो इसका मतलब आप समझ गए, अभी मैंने प्रोग्राम में बता दिया। इट स्वैप डेटा, और सिलेक्शन शॉट में देख लेते हैं, इट स्वैप डेटा इफ रिक्वायर्ड ओनली वंस इन एवरी राउंड आफ्टर लोकेटिंग द वैल्यू नीडेड एट द सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब वो लोकेशन जिस लोकेशन पे स्मॉलेस्ट डेटा को आना है आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, इट इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर और सिलेक्शन शॉट इज़ कंपैरेटिवली फास्टर। तो यही पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट में। अगर एग्जाम असर्शन रीजन में या एमसीक्यू में आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट दोनों आपका कवर हो चुका है। अगर बबल शॉट में कुछ दिक्कत है तो पार्ट 2 देख लीजिए, और सिलेक्शन शॉट में अगर अभी भी दिक्कत है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आपका जो सिलेक्शन शॉट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।